क्या आपको पता है कि जब किसी मुस्लिम राजकुमारी ने पहली बार मंदिर में कदम रखा तो उसके अपने ही देश के लोगों ने उसे धमकी भरे मैसेज भेजे? जी हां, सुना आपने सही। अरब की रेत में, जहां धर्म के नाम पर बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, वहीं से उठी एक ऐसी आवाज जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी कहानी में जो आपके दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर देगी, क्योंकि ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक जीती जागती राजकुमारी की है। शेखा हिंद बिन्त फैसल अल कासिमी, एक नाम जो यूएई के शाही परिवार से जुड़ा है लेकिन दिल से भारत की आध्यात्मिकता को समझता है। अब सोचिए, एक ऐसी जगह जहां मंदिर जाना, गीता पढ़ना या गौ माता की तारीफ करना सीधे सीधे विवाद का मतलब हो, वहां एक मुस्लिम राजकुमारी खड़ी होकर कहती है, मैं हिंदू संस्कृति का सम्मान करती हूं। क्या ये पागलपन है या फिर इतनी हिम्मत कि दुनिया को एक नई दिशा दिखा सके? और यकीन मानिए, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं वो आपकी धारणाओं को पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक राजकुमारी की कहानी नहीं, ये 2 संस्कृतियों के बीच बना एक अदृश्य पुल है। और इस पुल की नींव रखी है एक औरत ने, जिसके पास खोने के लिए सब कुछ था पर हार मानने का इरादा कुछ भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वो यात्रा जहां अरब की दीवारें भारतीय मंदिरों की घंटियों से गूंजने लगती हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज और इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जनजागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्या आपने कभी सोचा है कि अरब की रेत में दबी वो आवाज जो कभी सुनाई नहीं दी, अचानक इतनी बुलंद कैसे हो गई? एक ऐसी जगह जहां धर्म का नाम लेते ही दीवारें खड़ी हो जाती हैं, वहीं से उठी है एक ऐसी आवाज जो उन दीवारों को तोड़ने की हिम्मत करती है। न कोई डर, न कोई संकोच। ये आवाज आई है वहां से जहां हर बात शाही परंपराओं में लिपटी होती है, लेकिन इस बार परंपरा नहीं, विचार बोल रहा है। और वो विचार है हिंदू संस्कृति के प्रति आदर, समझ और अपनापन। क्या ये मुमकिन है? एक मुस्लिम रॉयल फैमिली की महिला, वो भी अरब की राजकुमारी, खुलेआम मंदिरों की तारीफ करे, भगवत गीता पढ़े और यहां तक कि गौ माता की पूजा को समझे। ये कोई अफवाह नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है। और इस हकीकत की शुरुआत होती है एक ऐसी खामोशी से जो तूफान लाने वाली है। तो चलिए उस राजकुमारी की कहानी शुरू करते हैं जो अरब की धरती से हिंदू संस्कृति की लौ जला रही है। उस दिन जब पहली बार उनका नाम सामने आया तो लोगों ने सोचा ये भी कोई इंटरनेट की अफवाह होगी, क्योंकि ऐसा भला कैसे हो सकता है? एक राजकुमारी, वो भी अरब से, और हिंदू संस्कृति की सार्वजनिक प्रशंसा। लेकिन नहीं, ये कोई ट्रेंडिंग ट्वीट नहीं था। ये नाम था शेखा हिंद बिन्त फैसल अल कासिमी। एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ रॉयल ब्लड लाइन से नहीं, एक आध्यात्मिक चेतना से भी जुड़ चुका है। शेखा हिंद यूएई के प्रतिष्ठित अल कासिमी शाही परिवार से ताल्लुक रखती है। ये वही परिवार है जिसने अरब की राजनीति, संस्कृति और समाज को दशकों तक दिशा दी है। लेकिन हिंद सिर्फ राजघराने की सदस्य नहीं है, वो एक आर्किटेक्ट हैं, एक जर्नलिस्ट, एक लेखिका और एक बिजनेस वुमन। उनकी किताब द ब्लैक बुक ऑफ अरेबिया ने मध्य पूर्व के समाज की परतें खोल कर रख दी। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उनकी सोच। एक खुला मन जो सीमाओं से परे जाकर सोचता है, एक खुला दिल जो परंपराओं में नहीं, इंसानियत में आस्था रखता है। जब उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की सराहना करनी शुरू की तो ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं था, ये एक शक्ति भरा बयान था, एक संकेत कि आध्यात्मिकता की भाषा किसी एक धर्म की बपौती नहीं है। क्योंकि जब शाही महलों की दीवारों से निकलकर कोई आवाज मंदिर की घंटियों से जुड़ती है तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक बदलाव की शुरुआत होती है। जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ यादें नहीं बनती, इंसान को भीतर से बदल देती हैं। शेखा हिंद के लिए भी ऐसा ही एक पल आया था। ये कोई बड़ी सभा नहीं थी, ना कोई मंच, बस एक साधारण सा अनुभव, लेकिन असर असाधारण। जब वो पहली बार एक हिंदू मंदिर के प्रांगण में पहुंची तो उनके मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं था, न तुलना, न विरोध, सिर्फ जिज्ञासा थी और भीतर कहीं शांति की तलाश। मंदिर की घंटियों की आवाज, अगरबत्तियों की खुशबू और लोगों के चेहरों पर वो अजीब सी संतुलित मुस्कान, वो पल उनके लिए किसी दर्शन से कम नहीं था। उन्होंने बाद में कहा था कि जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई बोझ उतर गया हो। कोई डर नहीं, कोई सवाल नहीं,
बस एक गहरी शांत अनुभूति। दिवाली का त्योहार भी उनके जीवन में ऐसा ही एक मोड़ बनकर आया। चारों तरफ रोशनी, दिए, रंग, लेकिन सबसे ज्यादा जो उन्हें छू गया वो था लोगों का अपनापन। बिना ये पूछे कि आप कौन हो, कहां से हो, बस ये मान लेना कि आप भी इस खुशी का हिस्सा हो। यहीं से कुछ बदल गया। हिंदू संस्कृति अब उनके लिए सिर्फ एक दूसरा धर्म नहीं रही, वो एक जीने का तरीका बन गई, जहां कर्म, करुणा और स्वीकार्यता सबसे ऊपर है। और यही वो मुलाकात थी जिसने एक राजकुमारी को सिर्फ दर्शक नहीं रहने दिया, बल्कि एक सशक्त आवाज बना दिया। चेन्नई की चिलचिलाती दोपहर थी। शेखा हिंद अल कासिमी एक बिजनेस ट्रिप पर भारत आई थी, पर यह सफर सिर्फ बिजनेस का नहीं रहा। उनके भारतीय मित्रों ने कहा, चलो एक जगह दिखाते हैं जहां शरीर नहीं, आत्मा को सुकून मिलता है। वो जगह थी वेल्लोर का गोल्डन टेम्पल। पहली बार उन्होंने देखा सुनहरी दीवारों से परे भी कोई खूबसूरती होती है। कंक्रीट की इमारतों से दूर ये मंदिर जैसे सांस ले रहा था। चारों ओर भक्ति संगीत और बीच में चमकता हुआ स्वर्ण मंदिर, फूलों की माला, हल्की सी चंदन की खुशबू, हाथ जोड़कर खड़े श्रद्धालु और हर चेहरा मानो शांत, सौम्य। उन्होंने कहा, मैंने वहां वो पाया जो अरब के किसी महल में नहीं मिला, भीतर की शांति। जब वो मंदिर के अंदर पहुंची तो न कोई कैमरा था, न कोई सुरक्षा घेरा, बस थी वो और एक अनुभव जो शब्दों से परे था। उन्होंने साड़ी पहनी, माथे पर बिंदी लगाई और पूरे भाव से मंदिर दर्शन किए। और जब बाहर निकली तो उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो आत्मा से आती है, कृत्रिम नहीं। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, इस मंदिर में मैंने खुद को फिर से पाया। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं था, ये आत्मा का अनुभव था। और वहीं से उनकी सोच बदल गई। अब वो मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो बन गया एक प्रतीक, एक ऐसी जगह जहां इंसान खुद को सुन पाता है। जब एक राजकुमारी मंदिर जाती है, दीप जलाती है और भगवत गीता की बात करती है, तो सिर्फ फूलों की बारिश नहीं होती, आग भी बरसती है। शेखा हिंद अल कासिमी ने जब हिंदू संस्कृति के लिए खुले मंचों पर तारीफ करनी शुरू की, तो एक वर्ग था जिसने उनका स्वागत किया, लेकिन एक और तबका था जो जल उठा। पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े कुछ कट्टरपंथी सोशल मीडिया पर टूट पड़े। कमेंट्स की बाढ़, काफिरों की पूजा करने वाली, इस्लाम छोड़ने वाली, तुम पर कयामत आएगी। पर शेखा हिंद डरी नहीं। उन्होंने झुकने के बजाय और ऊंचा उठना चुना। उनका जवाब था, मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं कि किसी और की प्रार्थना से हिल जाए। भगवान एक है, रास्ते अलग हैं। उन्होंने उन ट्रोल्स को शांति से जवाब दिया, ना नफरत से, ना गुस्से से, बस तर्क और समझदारी से। हर बार जब किसी ने पूछा, तुम एक मुस्लिम होकर मंदिर क्यों जाती हो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं मंदिर जाती हूं क्योंकि वहां मुझे इंसानियत मिलती है। धर्म अगर बांटने लगे तो वो धर्म नहीं, राजनीति बन जाता है। इस पूरी आग के बीच शेखा हिंद एक दिया बन गई जो जलती रही, मगर अंधेरे को हराकर। वो कहती हैं, सच की आवाज को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, आज वो सहिष्णुता की प्रतीक बन चुकी हैं। 21वीं सदी का युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जाता, अब लड़ाइयां शब्दों से होती हैं और ट्विटर उसका युद्ध मैदान है। शेखा हिंद अल कासिमी ने जब एक ट्वीट किया जिसमें वो भारत के एक मंदिर में दिया जलाते हुए नजर आईं, तो इंटरनेट पर मानो भूकंप आ गया। उस तस्वीर के नीचे सैकड़ों टिप्पणियां कई दिल से तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ थे जो घृणा की जहर उगल रहे थे। तुम मुस्लिम हो, मंदिर में क्या कर रही हो, ये हराम है। काफिरों की पूजा करने वाली पर अल्लाह का गजब आएगा। पर शेखा हिंद चुप नहीं रही। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अगर मंदिर में जाना मेरे ईमान को हिला सकता है तो फिर शायद मेरा ईमान ही कमजोर था। उन्होंने और भी पोस्ट किए, भगवत गीता पढ़कर मैं बेहतर इंसान बनी हूं। भारत में मंदिर और मस्जिद एक साथ गूंजते हैं तो अरब में क्यों नहीं। इन बयानों से कट्टरपंथी बौखला उठे, पर लोगों को एक नई उम्मीद मिली। भारत के हजारों यूजर्स ने उनके समर्थन में लिखा, आप जैसी सोच अगर औरों में हो तो दुनिया बदल सकती है। शेखा हिंद ने अपने ट्वीट से सिर्फ जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक विचारशील क्रांति छेड़ी। ट्विटर उनके लिए एक हथियार नहीं, एक मंच बन गया जहां वो धर्म के नाम पर बंटते लोगों को याद दिलाती हैं कि धर्म जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। राजकुमारी सिर्फ सत्ता की भाषा नहीं बोलती, वो शब्दों से विचार गढ़ती हैं। द ब्लैक बुक ऑफ अरेबिया, शेखा हिंद अल कासिमी की यह किताब सिर्फ पन्नों का संग्रह नहीं है, बल्कि अरब समाज की आत्मा को पढ़ने की एक दर्पण जैसी कोशिश है। इस किताब में उन्होंने उन विषयों को छुआ जिन्हें अक्सर रॉयल फैमिली से जुड़ा कोई व्यक्ति छूने की हिम्मत नहीं करता। किताब की सबसे खास बात यह है कि वो सीमाओं के पार जाती है। वो इस्लामी दुनिया की आलोचना भी करती है और साथ ही हिंदू दर्शन की गहराई को समझने और सराहने की ईमानदार कोशिश भी करती है।
उन्होंने लिखा, भगवत गीता में जो कर्म का सिद्धांत है उसने मेरी सोच को एक नई दिशा दी। हिंदू धर्म की बहुलता और सहिष्णुता मेरे लिए एक चमत्कार जैसी है। उनकी लेखनी में कोई डर नहीं, कोई चापलूसी नहीं, बस एक स्पष्ट दार्शनिक दृष्टिकोण है और यही दृष्टिकोण उन्हें मजहब से ऊपर मानवता के करीब ले आता है। ये किताब सिर्फ एक लेखिका का काम नहीं, ये एक रॉयल आवाज की बौद्धिक बगावत है जो दुनिया को सोचने पर मजबूर करती है। जब किसी मुस्लिम राजकुमारी की सोच में भगवत गीता, गौ माता और दिवाली जैसे प्रतीकों के लिए सम्मान हो तो ये सिर्फ चर्चा का विषय नहीं, एक धार्मिक संवाद का प्रतीक बन जाता है। शेखा हिंद अल कासिमी ने कभी यह नहीं कहा कि वो हिंदू बन गई हैं, लेकिन उन्होंने बार बार यह बताया कि उन्होंने हिंदू धर्म को समझने और जीने की कोशिश की है। उन्होंने गीता पढ़ी और लिखा, कर्म का सिद्धांत मेरे जीवन के सबसे कठिन फैसलों में मेरे साथ खड़ा रहा। उनके ट्वीट्स में उन्होंने गौ माता के लिए भी सम्मान जताया। मैंने कभी गाय की पूजा की आलोचना नहीं की, उन्होंने लिखा, बल्कि यह समझा कि यह श्रद्धा सिर्फ परंपरा नहीं, प्रकृति के प्रति सम्मान है। दिवाली के समय वो साड़ी पहनकर दिए जलाती हैं और खुले दिल से कहती हैं, प्रकाश का ये पर्व मेरे अंदर के अंधकार को भी हर लेता है। वो रामायण पढ़ती हैं और उसमें मर्यादा, परिवार और कर्तव्य की गहराई देखती हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, धर्म को समझने के लिए उस धर्म में जन्म लेना जरूरी नहीं, बल्कि दिल में स्वीकार्यता और आंखों में समझ होनी चाहिए। इस तरह एक मुस्लिम राजकुमारी हिंदू परंपराओं की सुगंध से अपने जीवन को सजाती हैं और दुनिया को दिखाती हैं कि संस्कृति कोई सीमा नहीं जानती। शेखा हिंद अल कासिमी का संदेश सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, वो उसे अरब की रेत से उठाकर एक वैश्विक मंच तक ले जाती है। यूएई जैसे देश में जहां धर्म और परंपराएं गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं, वहां शेखा हिंद ने भारत को सहिष्णुता की मिसाल के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा, भारत एक ऐसा देश है जहां मस्जिदों की अजान और मंदिरों की घंटियां एक ही हवा में घुल जाती हैं, जहां कोई यह नहीं पूछता कि तुम्हारी पूजा की भाषा क्या है, बल्कि यह देखा जाता है कि तुम्हारे इरादे कितने साफ हैं। यही सोच लेकर उन्होंने अपना नारा गढ़ा, यू डोंट हैव टू बी सेम टू बी टुगेदर, मतलब साथ रहने के लिए एक जैसे होना जरूरी नहीं। उनका मानना है कि सांस्कृतिक विविधता कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, और यही उन्होंने यूएई के मंचों, इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पर खुलकर कहा। उनके शब्द आज अरब युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ एक नई सोच लेकर आई, बल्कि भारत जैसे जटिल और विविध देश को प्रेरणा की तरह प्रस्तुत किया। शेखा हिंद अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रही, वो एक सेतु बन गई हैं पूरे विश्व के लिए, जहां मजहब दिलों को जोड़ने का जरिया बन सकता है। वो सिर्फ एक औरत नहीं है, वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं है, वो एक आवाज है जो ना डरती है ना रुकती है। शेखा हिंद अल कासिमी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता सीमाओं में नहीं बंधती, न मजहब की सीमाओं में, न लिंग की, न भूगोल की। उन्होंने साबित किया कि एक मुस्लिम महिला, एक अरब की राजकुमारी हिंदू संस्कृति की सराहना कर सकती है, मंदिर जा सकती है, गीता पढ़ सकती है और फिर भी अपनी पहचान को संजो सकती है। उनकी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो सोचते हैं कि धर्म एक दीवार है, जबकि शेखा हिंद उसे पुल बना देती है। आज जब दुनिया नफरत और बंटवारे की तरफ झुकती जा रही है, शेखा हिंद जैसी आवाजें हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा धर्म, सच्ची श्रद्धा, एकता, करुणा और सम्मान में होती है। और इसीलिए हमें भी खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम अपने आसपास इतनी ही सहिष्णुता और स्वीकार्यता फैला रहे हैं? क्या हम भी उस आवाज का हिस्सा बन सकते हैं जो जोड़ने में यकीन रखती है? क्योंकि अगर एक औरत, एक राजकुमारी अरब की रेत से उठकर ऐसा कर सकती है, तो हम क्यों नहीं? वो सिर्फ एक औरत नहीं है, वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं है, वो एक आवाज है जो मजबूती से खड़ी है तब भी जब पूरी दुनिया चुप है। शेखा हिंद अल कासिमी ने दिखा दिया कि धर्म को समझने के लिए उसमें पैदा होना जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है खुले दिल से उसे अपनाना। उन्होंने बताया कि इंसान अगर चाहे तो मस्जिद की नमाज पढ़ते हुए भी मंदिर की घंटियों से सुकून पा सकता है। आज वो अरब में बैठकर हिंदू संस्कृति की सुगंध को फैलाने वाली एक मशाल बन चुकी है। उनकी ये यात्रा हमें सिखाती है कि अगर सोच बड़ी हो तो सीमाएं कभी रास्ता नहीं रोकती। और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आप भी उस सोच का हिस्सा हैं जो दुनिया को जोड़ना चाहता है, तोड़ना नहीं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही विचारों, कहानियों और सच को जानना जो छुपा होता है मीडिया के शोर में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन पर सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाला कंटेंट आए, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं वो आवाजें जो अक्सर सुनी नहीं जाती लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। जय हिंद, जय संस्कृति। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।